हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर की थीम क्या है? वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। तो यहाँ से आप देखोगे, जो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करूँ, यहाँ से 2021 में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था और 24 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक है जी। तो क्या करें, यहाँ क्या पता है यहाँ पे जो है 27 में आपसे फिर से क्वेश्चन पूछ ले, या फिर 26 में कोई फिर से क्वेश्चन पूछ ले, पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। तो इसलिए आज जो है इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब लेक्चर 4 से पहले अगर मैं बात करता हूँ सर, तो हमने पिछले लेक्चर में क्या बात की हुई थी? ठीक है, लेक्चर नंबर 3 के ऊपर हम बात करेंगे वापस। तो लेक्चर नंबर 3 में आप देखोगे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इमर्ज करती है, और जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे इटली और जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन में जब हम वर्ल्ड वॉर 1 की यहाँ पे जब इंट्रो देंगे, तो यहाँ पे हम यही बात करेंगे। ठीक है। तो इंट्रो में क्या राइट करोगे आप? तो सबसे पहले बात है, जो 18th और 19th सेंचुरी के आसपास आप देखोगे यूरोप में जो है नेशनलिज्म की फीलिंग यहाँ पे इमर्ज करती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे। ये क्या करती है? इमर्ज करती है यूरोप में। ठीक है, जो बाद में क्या करता है, यूनिफिकेशन के लिए यहाँ पे ये लीड करता है। ठीक है, विच लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप। तो ब्रैकेट में आप लिखोगे इटली एंड जर्मनी। ठीक है। और ये जो यूनिफिकेशन है ना, ये डिसकंटेंट जो है क्रिएट कर देता है आपके यूरोपियन नेशन के बीच में। डिसकंटेंट अमंग यूरोपियन नेशंस। ठीक है, बेसिकली जो है यहाँ पे यूरोप में बैलेंस ऑफ पावर हो जाता है। ठीक है, और जिसके बाद में यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1। तो इंट्रो में आप जो है इस तरीके से कुछ राइट कर सकते हो। अगर अपने तरीके से राइट करना हो तो अपने तरीके से राइट करो। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री की जो सिंपल सी बात है, आपकी हिस्ट्री जो है, जो इंट्रोडक्शन वो बैकवर्ड चलता है और कंक्लूजन आपका फॉरवर्ड चलता है। तो मैं इसी प्रिंसिपल के साथ यहाँ पे मैंने आपको जो है इंट्रो राइट करके बताया। ठीक है, अब आ जाओ बॉडी के ऊपर। यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? ठीक है, बॉडी में यहाँ पे आपको क्या क्या डायमेंशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहली बात होगी, तो कॉज क्या होगी भी? वॉर हुई, वॉर के पीछे के कारण क्या है? ठीक है, और उसके बाद फिर वॉर का कोर्स क्या हुआ, वॉर में ऐसा क्या क्या इवेंट्स हुए, और उससे साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम बात करते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम देख लेते हैं। तो पार्टिसिपेंट्स में आपको जो है दो पार्टीज देखने को मिलेंगी। ठीक है, टू ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। तो दो ग्रुप्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, और ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका सेंट्रल, और दूसरा होता है आपका अलाइज। अब सेंट्रल में आपको कौन कौन देखने को मिलेगा? सेंट्रल में आपको देखने को मिलेगी इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है जी। इन्होंने एक टाइप से यहाँ पे ट्रीटी साइन की होती है। तो ट्रीटी में पता क्या बोला होता है यहाँ पे, जो आपकी आज की प्रेजेंट डे में जो नेटो में बोला होता है ना, जो जिसमें बोलते हैं अभी वॉर ऑन एनी वन इज वॉर ऑन एवरी वन। ठीक है, अगर एक में हमला किया तो इसका मतलब है तुमने सब में हमला कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया है। तो यही ट्रीटी जो है यहाँ पे, ये जो है आपके सेंट्रल पावर यहाँ पे साइन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे फिर आपको जो है वर्ल्ड वॉर देखने को मिलेगी। अब दूसरी तरफ जो है, जो मेजर प्लेयर आपको कौन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन, फ्रांस, तीसरा आपको देखने को मिलेगा रशिया, और उसके बाद फिर जो एडिशनल प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं वो यूएसए हैं, जापान हो गया, और आपकी बाद में फिर ये जो इटली है ना, ये यहाँ पे मना कर देता है वॉर में। ठीक है, इसका मना करने का कारण क्या होता है? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की एंट्री, क्योंकि इनमें आपस में 36 का आंकड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने जो है इटली को कंट्रोल किया होता है, पिछली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया होता है। तो इसके कारण यहाँ पे ये जो है इटली यहाँ से एग्जिट मार देती है। और दूसरी तरफ जो है एडिशनल प्लेयर्स आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जो मेन है वो है ऑटोमन एम्पायर, टर्की। ठीक है, ये जो टर्की है ये यहाँ पे होता है, और उसके साथ ही यहाँ पे एक प्लेयर है बल्गेरिया। ठीक है जी। इसमें जो है यहाँ पे रशिया जो है इसकी बारी ले लेता है, यहाँ पे अटैक कर देता है बल्गेरिया के ऊपर, और बल्गेरिया को यहाँ पे जाना पड़ता है सेंट्रल पावर की तरफ। तो ये यहाँ पे आपको जो है पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलेंगे दोनों तरफ, जो है यहाँ पे प्लेयर्स कौन 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 से हैं।
अब आ जाओ कॉजेज के ऊपर, यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर वन के कारण क्या क्या थे, ठीक है। तो सबसे पहला कारण बोलूँ ना सर, जब यूरोप में यहाँ पे जब बैलेंस ऑफ पावर होता है तो यहाँ पे क्या है, ये एक रेस लगती है इनके ऊपर इंपीरियलिज्म की, ठीक है। तो आप देखोगे ये जो है जर्मनी है, ठीक है, न्यू इंपीरियलिस्ट नेशन जो है, ये कंट्रोल कर रहा होता है अफ्रीका की कॉलोनीज और यहाँ पे वेस्ट एशिया की कॉलोनीज। बेसिकली जो आपकी जो पैलेस्टीन वगैरह जो एरिया होता है ना, जॉर्डन हो गया यहाँ पे, तो ये एरिया यहाँ पे जो है आपके जो है ये जो जर्मन्स होते हैं ये इसको जो है यहाँ पे कॉलोनाइज कर देते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है यूरोप में एक रेस लग जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा आपका यहाँ पे क्वेस्ट फॉर इंपीरियलिज्म, ठीक है जी। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है, खोज होता है, और इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना होता है दूसरे नेशन को। तो जिससे यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको क्लैश देखने को मिलेगा, क्लैश अमंग ओल्ड इंपीरियलिस्ट नेशंस वर्सेस आपका न्यू इंपीरियलिस्ट नेशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में आप जो है एक एक कोट कर लोगे, यहाँ पे आपकी जो है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, और दूसरी तरफ आपकी जो है जर्मनी और इटली हो गया, ठीक है जी। पहला कॉज आपको ये देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जो है और क्या कॉज देखने को मिलेंगे सर, तो एक कॉज है यहाँ पे ये जो बाल्कन वॉर्स है ना, बाल्कनाइजेशन, आपका जो ये जो वेस्टर्न ऑटोमन एम्पायर होता है आज की डेट में, आपकी ये जो रोमानिया हो गया, ग्रीस हो गया, ठीक है, बल्गेरिया हो गया, मोन्टेग्रो हो गया, तो ये सारी कंट्रीज आपकी जो है उस टाइम पे वेस्ट ऑटोमन एम्पायर में होती है। तो यहाँ पे जब आपकी जो है 18th और 19th सेंचुरी में जब यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग होती है ना, ये लोगों में आती है, यूनिटी, सेंस ऑफ यूनिटी। तो जब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, जब ये एक्सट्रीम में चली जाती है ना, तो यहाँ पे ये रीजनलिज्म को भी स्प्रेड करती है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे जब आप ये जो ईस्टर्न यूरोप है ना, तो यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है, तो इन सारों की जो ज्योग्राफी है वो अलग है, कल्चर है अलग है, और ये जो लैंग्वेज है तो ये अलग है। तो यहाँ पे ये जो है सेल्फ, जो यहाँ पे एक जो है सेंस ऑफ एलिनेशन यहाँ पे लोगों के अंदर यहाँ पे क्रिएट होते हैं, तो जिसके कारण लोग यहाँ पे एक दूसरे के साथ यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो जब कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वॉल्कन वॉर होती है, ये यहाँ पे जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे सेपरेट होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी बाल्कन वॉर। एक कारण ये होता है, मैं बताऊंगा कि क्या होता है इसमें। तो बाल्कन वॉर में यहाँ पे जो है एक तरफ होता है ऑटोमन एम्पायर होता है, ठीक है, दो वॉर होती है यहाँ पे। फर्स्ट बाल्कन वॉर के ऊपर आ जाओ। ये यहाँ पे 1912 से 13 के बीच में होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है दो दो प्लेयर होते हैं यहाँ पे खड़े हुए, एक होती है आपकी बाल्कन लीग और दूसरे होते हैं यहाँ पे आपके ऑटोमन एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर कौन है, टर्की हो गया, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पे ये जो आपके प्लेयर्स हैं बाल्कन लीग में, तो ये यहाँ पे होते हैं आपकी ग्रीस हो गया, सर्बिया हो गया, बल्गेरिया हो गया, ठीक है जी। उसके बाद मोन्टेग्रो हो गया। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज़ होती हैं ना, यहाँ पे ये छोटी छोटी यहाँ पे आज की डेट में आपको देखने को मिलती है, तो ये सारी अलायंस बनाती है और ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में यहाँ पे ये वॉर करते हैं। और जिसमें यहाँ पे आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, रिजल्ट सर ये होता है, ये जो बाल्कन लीग होती है ना ये जीत जाती है। अब देखो यूरोप में इतनी बड़ी वॉर हो गई, ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे मेजर प्लेयर्स कौन है, यहाँ पे आपके जो है ब्रिटेन और फ्रांस है, और दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया है, ठीक है, उस टाइम, और चौथा यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर होता है। जब ऑटोमन एम्पायर यहाँ पे हार जाता है तो यहाँ पे टर्की क्या करती है, ये सपोर्ट मांगने जाती है किसके पास है, बोलो किसके पास जाती है, तो ये जाती है यहाँ पे जो है जर्मनी के पास है। बट होना ऐसा चाहिए था, क्योंकि इसमें जो है जो मेजर पावर है ना यहाँ पे आपकी ब्रिटेन और फ्रांस है, और यहाँ पे रशिया, तो ये इस इनको छोड़ के यहाँ पे क्या करती है, तीसरी कंट्री के पास जाती है। तो इससे पता चलता है भी यहाँ पे यूरोप में जो है नई पावर यहाँ पे इमर्ज हो चुकी है, तो एक टेंशन कर देती है यहाँ पे क्रिएट है। अप्रोच करती है जर्मनी को फॉर सपोर्ट। अब उसके बाद फिर यहाँ पे सेकेंड वॉल्कन वॉर होती है। इसमें यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस बार यहाँ पे जो है
जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, एक तरफ आपकी सर्बिया होता है और उसके साथ होता है ग्रीस, ठीक है जी, और दूसरा अगेंस्ट में कौन होता है यहाँ पे, बल्गेरिया होता है। तो ये जो बल्गेरिया होता है ना, ये हार जाता है वॉर को, और सेम वापस से वही सेम सिचुएशन होती है, और बल्गेरिया किसके पास जाता है यहाँ पे सपोर्ट के लिए, ये अप्रोच करता है यहाँ पे जर्मनी को भी, आप हमारी सपोर्ट करो, ठीक है। तो वापस जो है पूरा यूरोप ये देख रहा होता है भी क्या हो रहा है यहाँ पे इस टाइम पे, ठीक है। एक कारण ये होता है बाल्कन वॉर होगी आपकी। बाल्कन वॉर के बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे प्रेजेंट डे में आपकी जो है यूनाइटेड नेशन है, उस टाइम पे यहाँ पे जो है हॉग लीग बनाई हुई थी, तो इसका फेलियर होता है। इसका काम होता है भी पीस मेंटेन करके रखनी है, पर ये पीस मेंटेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है आपका यहाँ पे फेलियर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो है हॉग लीग या हेग लीग जो भी है, इसका फेलियर होता है, ठीक है। ये इसको जो है यहाँ पे वॉर को नहीं यहाँ पे टाल पाता, ठीक है। अगर ये अवॉइड कर देता तो ऐसा होना ही नहीं था। अब उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है फोर्थ पॉइंट होना, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपकी जो है एक ज्योग्राफी है, ये है फ्रांस और जर्मनी के बीच में, इसका नाम है अल्सैस लोरेन, ठीक है। तो इसके पीछे यहाँ पे जो है ये डिस्प्यूट होता है, और एक कारण ये होता है, तो अल्सैस लोरेन अगर मैं ज्योग्राफी के हिसाब से बात करूँ यहाँ पे, तो मान लें आपका ये फ्रांस है और यहाँ पे ये जो है जर्मनी है, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, फ्रांस है। तो ये जो लोकेशन है ना बीच में, ये आपकी अल्सैस लोरेन, ठीक है। जब जर्मनी की यूनिफिकेशन नहीं हुई होती है ना, तब पता क्या होता है, ये जो यूनिफिकेशन नहीं होती है, तो ये अल्सैस लोरेन जो है फ्रांस का पार्ट होता है, ठीक है। और इसमें आप देखोगे भी 39 स्टेट्स जो है जब यूनिफाई की जाती है, तो उसके बाद फिर आपका जो है जर्मनी की फॉर्मेशन होती है। तो जब जर्मनी यूनिफाई होता है, तो यहाँ पे आपको जो है प्रशियन फ्रैंको वॉर यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें यहाँ पे जो है एक तरफ जर्मनी होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको यहाँ पे कौन देखने को मिलता है, इटली। तो ये दोनों एक साथ जो है यहाँ पे वॉर लड़ते हैं फ्रांस के अगेंस्ट में, और जो है फ्रांस को हरा देते हैं, जिसमें यहाँ पे जर्मनी यहाँ पे जो है न्यू नेशन आता है, और इटली यहाँ पे न्यू नेशन आता है, ठीक है। तो जिसमें ये जो अल्सैस लोरेन होता है, ये भी जर्मनी अपने अंडर ले लेता है, ठीक है। तो इनिशियली जो है यहाँ पे आपका जो ये जो अल्सैस लोरेन है, ये पार्ट होता है किसका, फ्रांस का। तो जिसमें यहाँ पे जब लेटर जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन होती है, तब यहाँ पे ये कंट्रोल कर देते हैं यहाँ पे अल्सैस लोरेन को, ठीक है जी। अब उसके बाद फिर करंट सिनेरियो ऐसा होता है, जब वर्ल्ड वॉर वन होने से पहले जो है फ्रांस डिमांड करता है भी आप जो है इस ज्योग्राफी को जो है हमारे को वापस रिटर्न करो, ठीक है। तो जर्मनी मना करता है, जिसके कारण फिर ये वापस जो है यहाँ पे वॉर लाइक सिनेरियो यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो इस तरफ भी यहाँ पे ट्रूप खड़े होते हैं और इस तरफ भी यहाँ पे ट्रूप खड़े होते हैं, ठीक है जी। तो जर्मनी जब वर्ल्ड वॉर वन में अटैक करने चलती है ना, तो यहाँ पे ये अटैक नहीं कर पाती फ्रांस में डायरेक्ट, ये किस में करती है, यहाँ पे आपकी जो ये जो बेल्जियम कंट्री है ना नीदरलैंड के नीचे, तो इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करती है, यहाँ पे फ्रांस के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट सिनेरियो क्या होता है, यहाँ पे फ्रांस करता है डिमांड अल्सैस लोरेन को, ठीक है, जिसमें जो है जर्मनी मना कर देती है, और बाद में फिर यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर वन होती है, तो तब यहाँ पे जो है जर्मनी हार जाती है। तो जिसके कारण फिर बाद में यहाँ पे ये जो अल्सैस लोरेन होता है, ये बन जाता है पार्ट ऑफ फ्रांस, ठीक है जी। तो बाद में फिर जब वर्ल्ड वॉर टू होगी, तो वापस जो है ये ज्योग्राफी के पीछे यहाँ पे ये वापस से लड़ेंगे, ठीक है। एक कारण ये हो गया। अब इसके बाद आपको क्या कारण देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे इमरजेंस ऑफ जर्मनी एज अ इंपीरियलिस्ट, ठीक है। वैसे ये पॉइंट हो गया है, पर यहाँ पे एक आधी डिटेल और है, इसको मैं यहाँ पे वापस से आपको कराना चाहूँगा।
जर्मनी एज एन इम्पीरियलिस्ट। जब जर्मनी एक इम्पीरियलिस्ट बनता है तो यहाँ पे जो है बैलेंस ऑफ पावर होती है, और ये चीज़ जो है फ्रांस और ब्रिटेन को बिल्कुल भी यहाँ पे जो शिफ्ट ऑफ पावर है पसंद नहीं होती है। आपकी जो फ्रांस एंड ब्रिटेन है, शिफ्ट ऑफ पावर है, ठीक है जी। तो बेसिकली होता है, पता क्या होता है, यहाँ पे जो जर्मनी होती है ना, ये प्लान करती है यहाँ पे एक रेलवे नेटवर्क को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने की। तो इनकी जो यहाँ पे प्लान होता है, ये बोलता है भाई हम जो है बर्लिन से बगदाद की तरफ यहाँ पे जो है रेल नेटवर्क यहाँ पे जो है यहाँ पे बिछाएंगे, ठीक है। बगदाद जो है आपकी प्रेजेंट डे जो इराक है ना, इराक की कैपिटल होती है, तो बगदाद इनकी जो है यहाँ पे इनके अंडर होता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे जब जर्मनी का प्लान होता है रेल लाइन का, ये यहाँ पे बिल्कुल इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। बर्लिन तो जर्मनी की कैपिटल है, टू बगदाद इराक, ठीक है जी। तो ये कहाँ पे है, ये इराक में है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो है यहाँ पे प्रपोज करते हैं भी हम जो है रेलवे लाइन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो इसमें जो है ये यूरोप को पसंद नहीं आता है, ठीक है, इस खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को। तो इसके कारण फिर यहाँ पे जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। एक पॉइंट अगर मैं बात करूँ सर, जो इंट्रो में बोला भी नेशनलिज्म जो है यहाँ पे लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक कारण ये होता है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो भी नेशनलिस्ट फर्वर। अब जब हिटलर जो है खुद के साथ, अगर बाद में आप मैं बात करूंगा, तो ये खुद को जो है यहाँ पे जो है सुपीरियर आर्यन रेस जो है यहाँ पे खुद को कंसिडर करता है, ठीक है। अभी हम जो है आर्यंस है तो हम जो है रूल करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे ये सारा जो है ये जो किया जा रहा है ना आपका, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर हुआ ही नहीं होता तो यूरोप में इतना कुछ होना ही नहीं था। इसमें आप बोल सकते हो भी आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन जो नेशनलिस्टिक या नेशनलिज्म की जो फीलिंग है ये स्टार्ट करती है राइज अमंग द पीपल। स्टार्टेड टू राइज अमंग द पीपल, ठीक है। तो ये कारण एक होता है, तो जिसमें यहाँ पे जो जितने भी ये जो आपकी जो प्रेजेंट डे यहाँ पे छोटी मोटी कंट्रीज यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देखने को मिलती है, तो ये सारी एथनिक यहाँ पे आपको जो है जो जितने भी ग्रुप्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यहाँ पे जो है इनकी लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जो है नेशनलिज्म फिर यहाँ पे रीजनलिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब इमीडिएट कॉज के ऊपर मैं बात करूँ, जिसमें जो है एकदम से सीधे वॉर स्टार्ट होगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व तो ये जो है एक दूसरे को बहुत टाइम से यहाँ पे कर रहे होते हैं, पर इनके पास जो है कोई ऐसा जो है कुछ खास यहाँ पे रीज़न नहीं होता भी एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे ये जो है अटैक कर सके। तो यहाँ पे एक कॉज बनता है इमीडिएट कॉज, उसमें यहाँ पे जो है असेसिनेशन हो जाता है यहाँ पे फ्रांसिस फर्डिनेंड का। असेसिनेशन ऑफ फ्रांसिस फर्डिनेंड। तो ये जो पर्सन होता है ना फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये एयर होता है किसका, आपके जी ये जो ऑस्ट्रिया और हंगरी की जो ये जो यहाँ पे जो है मोनार्की है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे डेमोक्रेटिक मोनार्क होता है। तो यहाँ पे ये एयर होता है आपके थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ठीक है जी। तो जो ये जो राजकुमार होता है इसका असैसिनेशन होता है, और इसको मारने वाला पता कौन होता है, आपकी ये जो सर्बिया कंट्री नहीं होती, तो यहाँ से एक सोल्जर होता है, इसको ये मार देता है। तो ये जो है इमीडिएट कॉज बनता है जिसके कारण यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाती है। तो आप आ जाओ कोर्स के ऊपर जो है क्या क्या होता है। तो कोर्स में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहली बात है ना यहाँ पे जब ये जो फ्रांसिस फर्डिनेंड का असैसिनेशन होता है, तो यहाँ पे ये जो ऑस्ट्रिया होती है ना,
क्योंकि इसका जो है नेक्स्ट जो किंग है या फिर जो यहाँ पे जो राजा बनने वाला होता है, इसकी डेथ हो जाती है, तो ऑस्ट्रिया डिक्लेयर कर देती है वॉर किसके अगेंस्ट में, सर्बिया। ठीक है जी, मैप में देखना जो है आपकी जो हंगरी के नीचे आपको जो है सर्बिया देखने को मिलेगी। तो इसमें जो है अब सर्बिया के ऊपर यहाँ पे जो है वॉर डिक्लेयर कर दी। अब इसके पहले मैंने बोला हुआ था इन्होंने जो है नेटो की तरह अपने एक साथ एक जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ठीक है, तो जिसमें एक तरफ आपकी जो है ऑस्ट्रिया हंगरी हो गया, उसके बाद फिर जर्मनी हो गया, जर्मनी के बाद फिर यहाँ पे इटली। अब एक ने जब वॉर डिक्लेयर कर दिया तो इनको भी यहाँ पे एंट्री लेनी पड़ेगी, ठीक है। पर यहाँ पे इटली और ऑस्ट्रिया की यहाँ पे बनती नहीं है, ठीक है, तो इटली यहाँ पे जो है पीछे हट जाता है, पर जर्मनी जो है इसके साथ खड़ा रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे ये जो है अटैक करता है। तो आगे सुनो क्या होता है। अब ये जो यहाँ पे सर्बिया होता है, ये सपोर्ट मांगता है रशिया से, ठीक है जी, रशिया से यहाँ पे ये सपोर्ट मांगता है। तो यहाँ पे जार जो निकोलस जार होते टू होते हैं ना, उनकी रिजीम होती है इस टाइम, उनका रूल होता है। अब ये इनके पास इतनी खास यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर इनका जो है फोकस हुआ होता है, पर इनके पास जो है 5-10 साल होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। 1903 और 4 के आसपास यहाँ पे जो है जो रशिया है यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर फोकस करता है। तो इनकी टेक्नोलॉजी प्रिमिटिव होती है, तो यहाँ पे ये जो है रशिया जो है सपोर्ट करता है किससे, रशिया बोलता है सपोर्ट भाई आप फ्रांस से मांगता है भी आप हमारे को सपोर्ट करो, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस तो अलाइज है, तो यहाँ पे जो है फ्रांस की भी जो है इनडायरेक्ट एंट्री यहाँ पे वॉर पे हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो वॉर में कितने प्लेयर्स यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आपको 1 2 3 और यहाँ पे 4, ठीक है, और 5 यहाँ पे जर्मनी आएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे जर्मनी का अटैक किसके ऊपर होता है। जर्मनी अटैक ऑन फ्रांस फर्स्ट, देन रशिया। अगर मैं मैप के हिसाब से आपको देखूँ ना, यहाँ पे जो मैप है आप देखोगे, आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे फ्रांस, ठीक है जी, फ्रांस के बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जर्मनी, और जर्मनी के बाद आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे रशिया। आज की डेट में यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे पोलैंड देखने को मिलेगा, पोलैंड के बाद यहाँ पे यूक्रेन देखने को मिलेगा, पर उस टाइम पे ये जो सारा पार्ट होता है ये रशिया के अंडर होता है, ठीक है। तो जर्मनी इस टाइम जो है यहाँ पे टू फ्रंट वॉर के ऊपर यहाँ पे होता है, ठीक है, एक तरफ आपको जो है यहाँ पे रशिया देखने को मिलता है, दूसरी तरफ फ्रांस। अब रशिया जो है एडवांस होता है, इनके पास रेल नेटवर्क्स वगैरह होती है, जर्मनी सॉरी रशिया के पास यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो सोल्जर जब जर्मनी की तरफ अटैक करेंगे तो ये यहाँ पे जो है पैदल यहाँ पे आएंगे, ठीक है, मार्च करते हुए इस तरफ आएंगे। और जब फ्रांस यहाँ पे अटैक करेगा तो फ्रांस के पास यहाँ पे क्या है, टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इनके पास रेल लाइन है, तो यहाँ पे सोल्जर्स जो है एकदम इमीडिएट अटैक करेंगे। तो जर्मनी जो है रशिया, ठीक है, यहाँ पे वॉर में जो है रशिया आता है पहले, तो रशिया के भी वॉर में आने से पहले ये जो है यहाँ पे फ्रांस को चूज करता है अटैक करने में, ठीक है, क्योंकि रशिया जो है इनडायरेक्ट सपोर्ट मांगता है। तो रीजन आपको समझ आ गया, यहाँ पे रेल नेटवर्क जो है रीजन होता है। तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे अल्सैस लोरेन भी आप देखोगे, यहाँ पे एक छोटी सी जगह होगी होगी कहीं यहीं पे, ठीक है, मैप में जाके देखना। तो इसमें जो है आप देखोगे भी यहाँ पे टेंशन पहले से होती है, तो यहाँ पे ये जो है ट्रूप्स यहाँ पे दोनों तरफ यहाँ पे जो है रशिया के सॉरी फ्रांस के यहाँ पे होते हैं। अब जर्मनी डिसाइड करती है भी यहाँ पे डायरेक्ट तो हम जो है वॉर के अंडर यहाँ पे नहीं जा सकते, तो यहाँ पे ये आपकी ये जो जर्मनी होती है ना, ये यहाँ पे आपकी जो आपको देख बेल्जियम आपको कंट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जर्मनी डिसाइड करेगी भी यहाँ पे हम जो है बेल्जियम के थ्रू यहाँ पे जो है फ्रांस में एंट्री लेंगे, ठीक है। तो बेल्जियम यहाँ पे मना कर देता है, इसमें जो है इसमें परमिशन नहीं देता, और बेल्जियम के ऊपर यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है जर्मनी वॉर डिक्लेयर कर देता है। हाई बात समझ में। तो यहाँ पे फ्रांस ने जो है अपनी आर्मी जो है सेट की होती है, फ्रांस एंड जर्मनी के बॉर्डर्स के आसपास में, ठीक है, पूरा एरिया। तो जिसके कारण यहाँ पे जो है जर्मनी क्या डिसाइड करता है, टू गो थ्रू बेल्जियम। तो यहाँ पे बेल्जियम का नंबर लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो बेल्जियम होता है ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री को, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ पे ये जो रिजल्ट होता है वॉर डिक्लेयर्ड अगेंस्ट बेल्जियम, ठीक है जी। तो ये कारण होता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ब्रिटेन की एंट्री।
ब्रिटेन की जब एंट्री होती है वॉर में तो क्या होता है, तो अगर मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका फ्रांस है, ठीक है, यहाँ पे आपकी जर्मनी है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेल्जियम, और यहाँ पे है नीदरलैंड। तो इसके बाद फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सी है, ठीक है, समुद्र है, यहाँ पे ओशन है। ओशन के बाद यहाँ पे जो है बेल्जियम के डायरेक्ट ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन, ठीक है, बिल्कुल ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैप में जाके देखना। तो जिसके कारण यहाँ पे ये ब्रिटेन अज्यूम करता है भाई यहाँ पे जब बर्लिन की बारी, सॉरी बेल्जियम की बारी यहाँ पे आ सकती है, बेल्जियम के ऊपर यहाँ पे जर्मनी अटैक कर सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है यूके के ऊपर भी यहाँ पे ये जो है अटैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटेन जो है डिक्लेयर कर देता है वॉर अगेंस्ट जर्मनी। तो रीजन क्या होता है, टेरिटोरियल थ्रेट, या आप सॉवरेनिटी के ऊपर भी यहाँ पे इसको डायरेक्टली यहाँ पे कोड कर सकते हो, ठीक है। अब जब यहाँ पे ब्रिटेन की एंट्री हो जाती है तो यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे जब है यूएसए की एंट्री कैसे होती है, ठीक है जी। तो यूएसए जो है बिल्कुल एंड में यहाँ पे एंट्री लेता है, 1917 के आसपास के टाइम पे यहाँ पे जो है आपको जो है यूएसए की एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब इसका कारण भी क्या होता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो है ये जो जर्मनी होता है ये मैक्सिको से यहाँ पे सपोर्ट मांग रहा होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो जर्मनी होते हैं ना, जर्मनी यहाँ पे जो है मैक्सिको जिमरमैन नोट भेजती है एक, ठीक है। तो रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन देखने को मिलेगा आपको जिमरमैन नोट। तो यहाँ पे जो है जर्मनी ने ऑफर रखा होता है ऑस्ट्रेलिया, ऑफर टू मैक्सिको, सॉरी मैक्सिको। इसमें बोलता है भी यहाँ पे आपकी ये जो सदर्न यूएसए की जो सदर्न स्टेट्स है ना, ये 12-13 स्टेट्स हैं। तो इसमें जो है एक टाइम पे ये जो स्टेट्स है ये मैक्सिको का पार्ट थे, ठीक है। देखना जाके यहाँ पे जो है 19th सेंचुरी के आसपास में जो है यहाँ पे ये जो है एनेक्सेशन करते हैं यूएसए जो है मैक्सिको के टेरिटोरी को। तो ये वापस से बोलते हैं भाई ये जो टेरिटोरी तुमने लूज़ की हुई है ना, तो इसको जाके जो है हम आपको जो है वापस से गेन करने की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे यूएसए को पता चल जाती है, और इसमें फिर यहाँ पे यूएसए जो है वॉर में यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो है जर्मनी प्लस मैक्सिको वर्सेस यूएसए, तो ये स्कीम हो रही होती है यहाँ पे, पर यहाँ पे जो है उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे यूएसए एंट्री ले लेती है और यहाँ पे ये जो है वॉर डिक्लेयर कर देती है, ठीक है। जब यूएसए यहाँ पे जो है एंट्री ले लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है फाइनल रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा जर्मनी जो है 1918 में जो है एक ही साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो है डिफीट कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो पावर्स होती है तो ये यहाँ पे ये हार जाती है, और आपकी ये जो अलाइज है ये जीत जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर क्या देखने को मिलेंगे या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहली बात बोलता हूँ सर, यहाँ पे आपको जो है जब कॉन्सिक्वेंस होती है तो यहाँ पे फॉर्मेशन होती है आपकी लीग ऑफ नेशन की, ठीक है जी। ये जो आपकी प्रेजेंट डे यूनाइटेड नेशन है उसी की तरह यहाँ पे ये जो है एक एजेंसी होती है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे इसका काम क्या होता है, ये होती है आपकी इंटरनेशनल पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कम से कम 32 नेशन जो है इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट आउटकम ये होती है अगर ये वॉर जो है अभी हुई तो फ्यूचर में भी ये वॉर हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे लीग ऑफ नेशन यहाँ पे सबसे पहले बनाई जाती है। अब दूसरा जो यहाँ पे जर्मनी के ऊपर, तो जर्मनी के साथ यहाँ पे जो है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है यहाँ पे साइन की जाती है। बर्डन ऑन जर्मनी, तो यहाँ पे होती है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है जी। अब इस ट्रीटी में क्या क्या होता है, तो सबसे पहली बात है जो आपने जो है यहाँ पे जो
इंपीरियलिज्म में यहाँ पे देखा भी, इंडिया में जब जब वॉर हुई तो यहाँ पे ये जो है इंडिया का जब वॉर आती है तो यहाँ पे ये बोलते हैं भी तुम्हारी वजह से वॉर हुई, तो इसके कारण अब जो है तुम्हारी ड्यूटी है, तुम इसको जो है वॉर को पे करोगे, ठीक है। तो वॉर इंडेमनिटी यहाँ पे जो है जर्मनी के ऊपर लगाते हैं। तो जर्मनी को अगले 30 सालों में, ठीक है, 33 बिलियन यूएस डॉलर पे करने होते हैं यहाँ पे, 33 बिलियन यूएस डॉलर फॉर नेक्स्ट 30 ईयर्स, ठीक है जी। सबसे पहली बात ये होती है यहाँ पे बोलते हैं तुम्हारे को ये करना पड़ेगा। अब दूसरी बात होती है ये बोलते हैं भी तुम्हारी जो मिलिट्री है ना इसको भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मिलिट्री रिस्ट्रिक्शन के ऊपर यहाँ पे ये बोलते हैं। तो सबसे पहले बोलते हैं भी तुम ये जो आर्मी इतनी सारी लेके चलो ना इसका साइज रिड्यूस करो। उसके बाद फिर बोलता है भी तुम जो है ना ही सबमरीन रखोगे और ना ही तुम जो है यहाँ पे आपकी जो है एयरफोर्स रखोगे, ठीक है। दूसरी डील होती है। और तीसरी बोलते हैं भी तुम ना ही जो है इंपोर्ट करोगे वेपन्स को, ठीक है। 3 वर्ड यहाँ पे इसमें जो है इन्होंने साइन की होती है। अब थर्ड रीजन आप देखोगे यहाँ पे जो है ये बोलते हैं भी तुमने इतनी सारी टेरिटोरियल जो है इलीगली ऑक्यूपाई की है तो इसको जो है वापस से यहाँ पे जो है रिशेयर करो या फिर वापस से इसको रिडिस्ट्रीब्यूट करो। तो जर्मनी की जो है यहाँ पे लॉस के बाद टेरिटोरी लूज होती है। तो सबसे पहली बात है इसको जो है सरेंडर करनी पड़ती है सारी की सारी कॉलोनीज, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलता है भी एल्सेस लोरेन जो है फ्रांस का पार्ट है इसको रिटर्न करो। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रिटर्न ऑफ अल्सेस लोरेन। उसके बाद फिर यहाँ पे ये बोलता है भी आपकी ये जो कोल फील्ड है, ठीक है, सोर कोल फील्ड है, तो इसको जो है यहाँ पे तुम जो है इसको छोड़ दो, ठीक है। टू गिव अप ऑन सोर कोल फील्ड है, ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है ना ये यहीं से आ रहा है। तो सबसे पहले तुम जो है इसको छोड़ेंगे और उसके बाद फिर अदर पार्ट्स की जो ज्योग्राफी है ना यहाँ पे उसको भी काफ़ी पार्ट्स को ये कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में यहाँ पे आप जो है राइट करोगे, ठीक है। कि बेसिकली जो है अगर एचएस के ऊपर मैं बात करूँ, ठीक है, हिमाचल पीसीएस के ऊपर, तो यहाँ पे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा तो स्टेट पीसीएस में जो है यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। अब इसके बाद फिर यहाँ पे जर्मनी की बारी आती है। तो जर्मनी के बाद नंबर लगता है किसका, ऑटोमन एम्पायर का। तो यहाँ पे जो है आपकी ट्रीटी होती है, तो ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ सेवरस। तो इसमें जो है ये जो है अलाइड पावर या अलाइज के बीच में यहाँ पे जो है साइन की जाती है, साइन बिटवीन एंड ऑटोमन एम्पायर। तो इसमें ये बोलते हैं भाई तुम जो ये जो ऑटोमन एम्पायर है ना एक्सेप्ट टर्की, ठीक है, टर्की को छोड़ के तुम जितनी भी यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है या टेरिटोरी है उसको तुम छोड़ दोगे, ठीक है। ऑटोमन्स टू गिव अप टेरिटोरीज एक्सेप्ट टर्की, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे आप जो है जब ये जो है उस लैंड को छोड़ देते हैं तो यहाँ पे जो है आपकी जो लैंड होती है ऑटोमन एम्पायर की उसको यहाँ पे ये ब्रिटेन और फ्रांस जो है अपनी कॉलोनी बना लेते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोमन, इसको रिजल्ट में लिखना, इसका रिजल्ट होता है जो ऑटोमन लैंड होती है ये एक तरफ यहाँ पे आपको जो है ब्रिटेन देखने को मिलेगा। अब ब्रिटेन जो है यहाँ पे ये जो आपकी पैलेस्टीन का एरिया है ये अपने कंट्री अंडर लेता है, ठीक है। जिसमें आप देखोगे आज की डेट में ये जो यहाँ पे आपके इजराइल और पैलेस्टीन का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना ये सारा जो है इनका ही करा धरा होता है। उसके बाद फिर इराक हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो जॉर्डन है ना ये आते हैं ब्रिटेन के अंडर, और दूसरा यहाँ पे ये जो है आपके जो फ्रांस है, फ्रांस लेता है यहाँ पे सीरिया और लेबनान को, ठीक है जी। तो ये जो है कॉलोनीज को इस तरह से अपने अंडर यहाँ पे इसको कंज्यूम कर लेते हैं।
अब नेक्स्ट क्या है, आप देखोगे अलाइड्स में आपको जो है यहाँ पे आपको रशिया भी देखने को मिलेगा, जापान भी देखने को मिलेगा, इटली भी यहाँ पे बैकडोर एंट्री से यहाँ पे जो है इनको सपोर्ट करता है। तो ये जो है सिर्फ यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस ही कर लेता है, तो इसमें जो है यहाँ पे डिसकंटेंट यहाँ पे आ जाता है अदर कंट्रीज में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे आपकी अमंग जापान एंड इटली। तो ये सारे जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट तो करते हैं, पर ये देख रहे होते हैं इनको मिल कुछ नहीं होता है। इनको कोई टेरिटोरियल गेन नहीं मिलता है। और इसके साथ ही अगर मैं रशिया के ऊपर बात करूँ तो रशिया जो है अपनी टेरिटोरी लूज कर देता है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। रशिया की टेरिटोरियल लूज होता है, उसमें आप देखोगे उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे वहाँ पे जो है रेवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन। उसके बाद फिर जार जो है निकोलस जार को ये ओवरथ्रो कर देते हैं, और यहाँ पे आपको जो है ये जो सोशलिज्म है उसके बेस के ऊपर यहाँ पे ये जो है न्यू स्टेट को एस्टेब्लिश करते हैं, और रशिया जो है यहाँ पे सॉरी यूएसएसआर जो है यहाँ पे ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी ये जो रशिया है ये कौन कौन सी टेरिटोरियल यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो है फिनलैंड हो गए, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी एस्टोनिया होगी, लातविया होगी। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट हो जाती है, और उसके साथ ही यहाँ पे आपकी जो है पोलैंड, पोलैंड की भी यहाँ पे इस टाइम पे फॉर्मेशन होती है। अब बेसिकली जो है ये जो पोलैंड होता है ना, पोलैंड आपका जो है 1772 के आसपास जो है यहाँ पे रशिया अपने कंट्रोल में लेते हैं। उसके बाद फिर 1792 में दूसरी बार यहाँ पे इसके बाद जो है अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है, और तीसरी बार फिर यहाँ पे जो है ये जो 1900 का टाइम होता है कुछ इस टाइम पे यहाँ पे ये जो है तीसरी बार कंट्रोल करता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो है पोलैंड को ये बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इस टाइम जब यहाँ पे ये जो है रशिया टूटती है तो यहाँ पे पोलैंड अपने आप को जो है डिक्लेयर कर देता है इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में यहाँ पे आपको जो है टेरर या ट्रेमर्स देखने को मिलेंगे। ट्रेमर्स ऑफ वॉर अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें आपको सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है 2 करोड़ लोग हैं बोलते हैं अभी एस्टिमेटेड यहाँ पे जिनकी डेथ हुई थी, और 2 करोड़ लोगों की यहाँ पे एस्टिमेटेड यहाँ पे जो है इंजरीज हुई थी। तो यहाँ पे जो है 21 मिलियन पीपल ये इनकी डेथ होती है, शायद नंबर ज़्यादा भी हो सकता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है मैन पावर यहाँ पे लूज होती है, तो उसके बाद यहाँ पे अनएम्प्लॉयड आपको देखने को मिलती है। अनएम्प्लॉयमेंट आपको जो है यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे बीमारियाँ आपको जो है फैलती हुई देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको इन्फ्लेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूरोप में खासकर जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन चली हुई होती है। इंडिया में आप देखोगे यहाँ पे जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है तो यहाँ पे जो है ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टैक्सेस लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सारे वर्ल्ड की इस टाइम जो है कंडीशन खराब होती है। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर, वर्ल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका। तो सबसे पहले बात बोलता हूँ सर जी, ये जो यूएसए है ना, ये सुपर पावर जो यहाँ पे इमर्ज होती है एज अ सुपर पावर। जापान हो गया दूसरी कंट्री, तो जापान एक पावरफुल नेशन यहाँ पे बन जाता है एशिया में। अब रशिया के ऊपर बात करूं, रशिया का यहाँ पे ये जो है फॉल हो जाता है, फॉल ऑफ रशियन एम्पायर। ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो है यूएसएसआर की फॉर्मेशन हो जाती है 1922 में। उसके बाद फिर यहाँ पे और प्लेयर कौन था, ऑटोमन एम्पायर था। का डिमाइज हो जाता है ट्रीटी ऑफ सेवरेस के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ल्ड में और क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है जी, 10 साल बाद यहाँ पे आपको जो है ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिलेगा 1929 के आसपास में। तो यहाँ पे ये जो है इंपैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब स्पेसिफिक इंपैक्ट के ऊपर हम बात करते हैं, तो जर्मनी के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, जर्मनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आया। ठीक है, इसके बाद जर्मनी के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, तो पॉलिटी के ऊपर आ जाओ सबसे पहले। तो पॉलिटी में ऐसा होता है सर, ये जो यहाँ पे मोनार्की की होती है ना, ये शिफ्ट हो जाती है आपकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में। मोनार्की टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है,
तो यहाँ पे बेसिकली जो है ये जो मोनार्क है इनको ये हटा देते हैं और यहाँ पे एक कोलिशन की यहाँ पे गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है। तो गवर्नमेंट का जो फॉर्म होती है उसका नाम होता है वेमर गवर्नमेंट, और ये कोलिशन की सरकार होती है, ठीक है, गठबंधन होता है ये। तो काफ़ी ज़्यादा ये वीक होती है और अनस्टेबल होती है। और ये वेमर गवर्नमेंट जो है ना, ये आपकी जो है आपकी ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है इसको ये साइन करती है। तो जर्मन्स बोलते हैं भी यहाँ पे जो है तुम्हारी वजह से हमारे को जो है आज तक जितने भी फूड शॉर्टेज, हाइपर इन्फ्लेशन जैसी जो सिचुएशन है ना, ये तुम्हारी वजह से हुई है, ठीक है। वेमर गवर्नमेंट को यहाँ पे ये ब्लेम करते हैं, अगर तुमने ये ट्रीटी साइन ही नहीं की होती तो ऐसा कुछ होना ही नहीं था, ठीक है। बट इंटरनेशनल सिनेरियो कुछ और होता है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, ठीक है जी। तो जिसके कारण फिर यहाँ पे ये जो जनता होती है ना, ये ब्लेम करती है वेमर गवर्नमेंट को। जैसे कि क्या, हाइपर इन्फ्लेशन। जर्मनी जो है हाइपर इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए पता क्या करता है, ये भी जो जिम्बाब्वे कर रहा होता है वही करता है, ठीक है। ये जो है करेंसी प्रिंट कर देता है और बेड़ा गर्क होता है इनका। फूड शॉर्टेज होगी, फेमाइन होगी, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी। पर एक बात है, यहाँ पे जब यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पे दो तरीके ही आप जो है लोगों से जो है टैक्स बढ़ा के जो है पैसा ले सकते हो। पर जर्मनी ने ये चीज़ नहीं की उस टाइम, ठीक है। उसने जो है करेंसी प्रिंट की, ना कि जो है टैक्स बढ़ाया। तो ये एक जो है गलत स्टेप होता है यहाँ पे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है इकोनॉमी के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो इकोनॉमी जो है इकोनॉमी जो है यहाँ पे वॉर डेट बर्डन में होती है। तो जो यहाँ पे जो कॉज करता है फिर यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन को, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या देखने को मिलेगा, जर्मनी जो है ज्योग्राफी यहाँ पे लूज कर देती है, ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो भी जर्मनी ने जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेरिटरी जो लूज की हुई है उसको आप कोट करोगे। सबसे पहले अल्सैस लोरेन हो गई, उसके बाद फिर यहाँ पे आपकी जो है ये सोर कोल्ड माइन, ठीक है। माइनिंग के ऊपर यहाँ पे ये इसको यहाँ पे बैन कर देता है, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा इम्पैक्ट, 3 इम्पैक्ट हो गए, एक लिखो और। तो यहाँ पे लिखो हिटलर का यहाँ पे राइज होता है। अगर यहाँ पे जो है अगर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भी अगर जर्मनी को थोड़ा सा ये यहाँ पे जो है सॉफ्टली जो है यहाँ पे जो है सॉफ्ट डिप्लोमेटिक पॉलिसी के थ्रू यहाँ पे हैंडल करते तो यहाँ पे ये सिचुएशन नहीं होनी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हिटलर आता है तो हिटलर के टाइम पे यहाँ पे आपको जो है अल्टरनेशनलिज्म की जो फीलिंग है यहाँ पे ये राइज करती है। और जो वो बाद में फिर राइज करता है आपका नाजिज्म, ठीक है। बेसिकली ये जो है टोटलिटेरियन जो है यहाँ पे एक टाइप से यहाँ पे आपको जो है पावर आपको देखने को मिलेगी या फिर गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टोटलिटेरियन कैसा होता है भी, एक टाइप का जो है ये जो अथॉरिटी मतलब जो यहाँ पे पावर में बैठा होगा ना उसके हाथ में जो है एब्सोल्यूट पावर होगी, ठीक है। कोई जो है उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब जो है इंडिया के प्रोस्पेक्ट में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी इंडिया के ऊपर यहाँ पे आपको क्या इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहली बात है पॉलिटिकल इंपैक्ट यहाँ पे इंडिया के ऊपर क्या आया। तो पॉलिटिकल इंपैक्ट के ऊपर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे खासकर अगर मैं बोलूँ तो वर्ल्ड वॉर 1 में जो है इंडियन लीडर्स ने जो है यहाँ पे सपोर्ट किया होता है ब्रिटेन को। और सपोर्ट करने का रीज़न पता क्या होता है, और रीज़न पता क्या है बोलो, तो ये बोलते हैं भी हमारे को जो है यहाँ पे जो है सेल्फ रूल चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है डोमिनियन स्टेटस की यहाँ पे डिमांड करते हैं भी ब्रिटेन बोलेंगे भी यहाँ ठीक है वॉर के बाद हम देखेंगे, ठीक है।
तो जिसमें यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, या फिर यहाँ पे इससे पहले ऊपर यहाँ पे इंडिया डिमांड करता है सेल्फ रूल, ठीक है। तो जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये क्या लेते हैं, मोंटेगू चेल्सफॉर्म या फिर मोंटेगू डिक्लेरेशन। तो इस डिक्लेरेशन में ये क्या बोलते हैं, भाई हम तुम्हारे को जो है ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे जो है सेल्फ गवर्नेंस दे देंगे, पर ये नहीं बताते भी हम तुमको कब देंगे, ठीक है। तो जिसमें आपको जो है 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 19 में यहाँ पे आपको स्टेट लेवल या प्रोविंशियल लेवल पे यहाँ पे आपको डायरकी देखने को मिलती है, ठीक है। तो लोग इससे खुश नहीं होते, जिसके कारण फिर यहाँ पे जो है फ्यूचर प्रोटेस्ट होते हैं। तो इसमें जो है जो आउटकम होती है इसकी, ठीक है, इस स्पोर्ट की पॉलिटिकल आउटकम होती है यहाँ पे जो है राइज ऑफ डिसकंटेंट अमंग इंडियंस, ठीक है। तो ये नाखुश होते हैं। अब इकोनॉमी के ऊपर बात करूँ सर, तो इकोनॉमी में यहाँ पे जो है टैक्स बढ़ जाता है, उसके बाद फिर माइन आती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। तो वही पॉइंट आप जो है यहाँ पे इकोनॉमी में यहाँ पे राइट करोगे। तो आपको जो है टैक्सेशन यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, फेमाइन आपको जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, इन्फ्लेशन आपको जो है बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है धीरे धीरे बढ़ रही होती है। तीसरा है यहाँ पे मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में ऐसा बोला जाता है भी इंडिया से जो है 13 लाख सोल्जर जो है 1.3 मिलियन सोल्जर्स यहाँ से गए थे, जिसमें 74,000 की डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इंडिया को रिजल्ट क्या मिलता है यहाँ पे मिलिट्री कंट्रीब्यूशन में, लॉस ऑफ मैन पावर, इससे ज़्यादा इंडिया को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। 1.3 मिलियन पार्टिसिपेटेड सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया हुआ था, ठीक है, जिसमें यहाँ पे आपकी जो है 74,000 या 3,000 जो है इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे सोशल बेस के ऊपर मैं बात करता हूँ। तो सोशल बेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सोशल इम्पैक्ट में यहाँ पे ये जो वुमेन्स है ना सोसाइटी में, तो यहाँ पे इनका जो है रोल बढ़ जाता है वर्कफोर्स में, ठीक है। तो आप जो है ये पॉइंट वहाँ पे भी राइट कर सकते हो। जब वर्ल्ड के ऊपर यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, तो पूरी यहाँ पे वर्ल्ड पे जब कैओस होता है, तो वुमेन जो है यहाँ पे उनका रोल इंक्रीज हो जाता है, कहाँ पे, वर्कफोर्स में, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो है यहाँ पे जो छोटा मोटा काम होता है, तो ये महिलाएं करना शुरू कर देते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे इंडिया में जो है यहाँ पे राइज करती है नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। तो इनको पता चल जाता है भी हमने जो है यहाँ पे 1.3 मिलियन लोग यहाँ पे दिए, बदले में हमारे को क्या मिला, यहाँ पे मोंटेगू डिक्लेरेशन मिला, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जो है इंडिया को ये पसंद नहीं आती है। तो इसमें यहाँ पे आप जो है इसमें इंस्पिरेशन टू फ्यूचर प्रोटेस्ट, इंडिया को बेसिक जो है यहाँ पे सेल्फ रूल नहीं मिला, बट यहाँ पे जो है सेल्फ रूल की जगह यहाँ पे इंडिया को क्या मिला, यहाँ पे एक जरिया मिला, अगर हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे जो है होम रूल लीग का प्रोटेस्ट होता है, तो इनको क्या मिलती है, यहाँ पे डायरकी मिलती है प्रोविंशियल लेवल में। तो ये बोलते हैं भी हम जब आगे भी यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारे को कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो जिसमें यहाँ पे आप एग्जाम्पल में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे कोट कर लोगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। अब वर्ल्ड वॉर 1 का कंक्लूजन आप क्या राइट करोगे, बोलो। तो वर्ल्ड वॉर 1 का जो कंक्लूजन है वो काफ़ी सिंपल है। आप बोलोगे भी यहाँ पे ये जो ट्रीटी ऑफ यहाँ पे वर्साइल्स है, तो ये जो है लीड करती है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 को, ठीक है। तो जिसकी आउटकम वर्ल्ड वॉर 2 होती है, और यहाँ पे जो है लोगों के बीच में यहाँ पे डिसकंटेंट होता है। अब आ जाओ वर्ल्ड वॉर 2। तो इंट्रो में क्या राइट करोगे, सबसे पहली बात है इंट्रो में आप जो है यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर बात कर लो। जो इवेंट है 1939 से 45 के बीच में होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे और क्या राइट करोगे आप लिख लो यहाँ पे जो है किस किस की जो पार्टीज़ है। तो यहाँ पे आपको जो है अलाइज वर्सेस एक्सिस पावर के बीच में यहाँ पे ये फाइट होती है, ठीक है। और इसका रीज़न क्या होता है, जो खुद से जो है मैं यहाँ पे इंट्रो बना रहा हूँ, मैंने कुछ इंट्रो इसके बारे में कुछ तैयार नहीं किया हुआ है। ट्रीटी ऑफ वर्सैल्स, तो ये यहाँ पे आपका एक छोटा सा इंट्रो होगा, ठीक है। एक लाइन के अंदर आ जाएगा ये सारा, अगर इसको जो है अगर आप ढंग से लिखोगे 25 से 30 वर्ड, 25 भी कहाँ 20 वर्ड के अंदर आ जाएगा। अब बॉडी के ऊपर आ जाओ। यहाँ पे बॉडी में फिर वही बात है, यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे भी यहाँ पे कौन कौन प्लेयर्स थे जिसने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया।
तो यहाँ पे जो है एक तरफ आपकी जो है अलाइज होते हैं, दूसरी तरफ आपकी जो है एक्सिस होते हैं। तो अलाइज में आपको कौन देखने को मिलेगा, यहाँ पे यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, ठीक है। फ्रांस के बाद फिर यहाँ पे आपको जो है यूएसएसआर देखने को मिलेगा, और उसके बाद फिर अदर प्लेयर्स जैसे चाइना जैसे भी यहाँ पे जो है प्लेयर बाद में यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक्सिस में आपको देखने को मिलेगी जर्मनी, जर्मनी के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इटली, इटली के बाद देखने को मिलेगा जापान, ठीक है, और अदर अलाइज। तो ये 3 मेजर होते हैं। तो इससे पहले आप देखोगे यहाँ पे जो है ये जो जापान है, ये यहाँ पे इससे पहले इस पार्टी में होता है, तो यहाँ पे ये जो है पार्टी चेंज कर लेता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है टोटलिटेरियनिज्म जो है यहाँ पे पीक में होता है। तो टोटलिटेरियनिज्म में ऐसा होता है, यहाँ पे जर्मनी में यहाँ पे नाजी जो है यहाँ पे वो पावर में होते हैं, इटली में फासिस्ट होते हैं, और यहाँ पे आपके ये जो जापान है यहाँ पे इंपीरियलिस्ट होते हैं। तो बेसिकली ये जो है मिलिट्री अथॉरिटेरियनिज्म को यहाँ पे ये प्रमोट करते हैं, ठीक है जी। अब वो कॉजेज के ऊपर आ जाओ। तो कॉजेज में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला कॉज तो ये जो ट्रिटी है ना, यही सबसे बड़ा कारण होता है, ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स। तो इसके कारण यहाँ पे जो है हिटलर का राइज होता है। ये जो हार्श पेनल्टीज लाई होती है, अगर ये नहीं होती, थोड़ी सी मॉडरेट होती, तो यहाँ पे शायद ये जो है वॉर आपको देखने को नहीं मिलती, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर मैंने बात की हुई थी, तो ये जो है इनकी रिजीम यहाँ पे जो है राइज करती है, रिजीम, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे नाजी, ये जर्मनी के ऊपर यहाँ पे जो है हिटलर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। नाजी के बाद फिर यहाँ पे इटली में आपको देखने को मिलेंगे फासिस्ट, और ये जो इंपीरियल्स है ये आपको जापान में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये जो है इनका फोकस होता है मिलिटेरियनिज्म, ओके। अब नेक्स्ट कॉज आपको क्या देखने को मिल रहा है, टोटलिटेरिज्म रिजीम हो गए यहाँ पे, फिर वर्साइल होगी ट्रीटी। उसके बाद फिर यहाँ आप देखोगे जब वर्ल्ड वॉर 1 होती है यहाँ पे, तो फिर उसके 10 साल बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आती है ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है जितनी भी इकॉनमीज होती हैं जो वॉरग्रस्त होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे जो है उनमें इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है। तो फिर यहाँ पे जो है लोग बोलते हैं भी तुम्हारी वजह से हुआ, तो अगर ये वॉर ही नहीं होती तो यहाँ पे कुछ नहीं होना था, ठीक है। तो इवेंट्स लाइक ग्रेट डिप्रेशन ये लीड करते हैं आपके अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो ये सारे यहाँ पे जो है कहाँ पे अक्रॉस द वर्ल्ड लिख लो। तो पूरी दुनिया में जो जितनी भी कॉलोनीज होती है सबसे ज़्यादा तो यही सफ़र कर रही होती है। और उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक जो है लीग ऑफ नेशन बनाई हुई थी, उसका फेलियर हो गया। उसका काम था भी यहाँ पे ये जो है पीस कीपिंग एजेंसी है, तो इसका काम ही यहाँ पे जो है पीस यहाँ पे बनाए रखना, तो यहाँ पे ये फेलियर होता है। तो ये कारण आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। फोर्थ होना शायद फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। तो इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप पॉइंट वगैरह लिखना हो तो बोलना भी ये पुअर थी, इसका जो है यहाँ पे वीक थी, इन इनफेक्टिव इसकी जो है यहाँ पे जो है पॉलिसी मेकिंग वगैरह कुछ भी है यहाँ पे आप जो है राइट कर सकते हो, ठीक है। इनइफेक्टिव टू स्टॉप अग्रेशन, ठीक है, कुछ इस तरीके से राइट कर लेना। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो आपकी ये जो है यहाँ पे अलाइज पावर है, ये जो है अपीजमेंट पॉलिसी यहाँ पे फॉलो करती है, ठीक है जी। आपकी जो है 39 में वॉर शुरू होती है, पर 39 से पहले जो है जर्मनी जो है यहाँ पे जो है आसपास के एरिया जो होता है ना उसको ये कॉन्कर करना शुरू कर देता है। जैसे ये जो 38 का टाइम होता है यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है यहाँ पे उसको ये कंप्लीटली अपने अंडर ले लेता है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे ये जो ब्रिटेन और फ्रांस है ये अलाउ करते हैं हिटलर को टू एक्सपेंड, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे एग्जांपल के साथ बोलूँ तो यहाँ पे 1936 में जो है हिटलर कॉन्कर करता है यहाँ पे राइनलैंड को, 38 में कॉन्कर करता है ये ऑस्ट्रिया को,
ठीक है, ये देख रहे होते हैं भी आपस में लड़ रहे हैं यहाँ पे, ये मजे ले रहे होते हैं, पर इनको ये नहीं पता होता इसके बाद भी इन्हीं की बारी है। और 38 में ही यहाँ पे ये जो है सुडेटनलैंड जो है इसको ये यहाँ पे कॉन्कर करते हैं। ठीक है, तो ये अपीजमेंट पॉलिसी इनकी जो है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आप अगर पॉइंट राइट करना होगा पांचों के, छठा लिख लो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। तो आइडियोलॉजी में आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे ये जो है आपको जो है डिफरेंट आइडियोलॉजी देखने को मिलेगी बिटवीन डेमोक्रेसी वर्सेस फासिज्म। ठीक है, ये अथॉरिटेरियन होते हैं, ये डेमोक्रेसी के ऊपर यहाँ पे ये बिलीव करते हैं। अगर यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी होती है, लोगों के पास इतनी पावर होती, तो यहाँ पे ये वॉर लाइक सिचुएशन नहीं होनी थी। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है आइडियोलॉजी में। अब यहाँ पे जो है मेजर इवेंट क्या हुआ है या फिर कोर्स ऑफ वॉर क्या है। अब जो है आपको 250 वर्ड्स में भी अगर यहाँ पे बात की जाएगी तो आप इतना सारा यहाँ पे राइटर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 250 वर्ड्स है तो यहाँ पे जो कॉज होंगे वो भी आप जो है 4 पॉइंट दोगे, और यहाँ पे जो है इम्पैक्ट है वो भी आप 4 पॉइंट्स दोगे, इससे ज़्यादा नहीं दोगे, क्योंकि आपको जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा यहाँ पे राइट करने का। अब इसमें यहाँ पे जो है मेजर इवेंट है, तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है अब बारी आती है पोलैंड की। ठीक है, जर्मनी इन्वेजन ऑन पोलैंड, तो ये होती है 1939 के ऊपर यहाँ पे बात। तो सबसे पहले पोलैंड की बारी आती है, पोलैंड के ऊपर अटैक होता है। तो जब जर्मनी इन्वेड करती है तो यहाँ पे इन्वेड करती है पोलैंड को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्रिटेन और फ्रांस है, ये डिक्लेयर कर देते हैं वॉर। ठीक है, तो ये वॉर जो है इसको इनको डिक्लेयर तब करनी चाहिए थी जब ये ऑस्ट्रिया को यहाँ पे जो है इन्वेड कर रहा होता है। और इस टाइम पे जर्मनी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इसने जो है अपने 20 साल में जो है जब हिटलर यहाँ पे पावर में आता है तो इन्होंने जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन और मिलिटेरियनिज्म के ऊपर यहाँ पे जो है फोकस होता है। तो यहाँ पे ये जो है 1939 में यहाँ पे ये वॉर होती है, और 40 में यहाँ पे ये जो है इनकी लंका लगा देता है फ्रांस, सॉरी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन की। तो यहाँ पे फॉल ऑफ फ्रांस एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो फ्रांस जो है यहाँ पे ये अपने अंडर ले लेते हैं, और ब्रिटेन में जो है ये हर रोज जो है बॉम्बिंग कर रहे होते हैं। तो मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं ये अगेंस्ट फ्रांस। तो 44 तक जो है यहाँ पे जर्मनी का दबदबा रहता है, और यहाँ पे एयरफोर्स जो है स्ट्राइक करती है यहाँ पे ये जर्मनी किसके अंडर, ब्रिटेन में। ठीक है, तो हर दिन बॉम्बिंग करते हैं ब्रिटेन के अंदर ही। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे फ्रांस जो है इन्होंने लूज़ कर दिया होता है। ठीक है, और ब्रिटेन भी लूज़ ही करने वाले होते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे फिर यहाँ पे अगले साल जो 1941 का टाइम होता है, 41 के टाइम में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऑपरेशन बारबाडोसा यहाँ पे ये शुरू करते हैं। क्या करते हैं, ऑपरेशन बारबाडोसा। तो ये जो है इसमें जो है जर्मनी अटैक कर देता है यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, ऐसे इनकी मिली भगती होती है, इस टाइम पे ये इकट्ठे हो रहे होते हैं, पर बाद में पता नहीं क्या होता है, और ये जो है एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। ठीक है, सोशलिज्म के यहाँ पे प्रमोटर है दोनों। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है उसके बाद अटैक होता है यहाँ पे जो आपकी जो पर्ल हार्बर है। ठीक है, पर्ल हार्बर के ऊपर यहाँ पे जो है जापान अटैक कर देता है यहाँ पे यूएस की नेवी के ऊपर। ये 1941 का टाइम होता है। तो जापान अटैक करता है यूएस के नेवल बेस के ऊपर। ठीक है, तो जिससे यहाँ पे जो है ये इवेंट लीड करता है यूएसए की वॉर के अंदर एंट्री। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सीधे हम जो है 1944 के ऊपर आ जाएंगे, इसको बोलते हैं डी डे। ठीक है, डी डे को बेसिकली जो है हैप्पी डे बोलते हैं। तो इसमें ऐसा होता है ये जो ब्रिटेन और फ्रांस की जो जितनी भी यहाँ पे इन्होंने जो है जो टेरिटरी लूज की होती है इसको ये वापस गेन करते हैं इस टाइम में। ठीक है, इसमें जो है जो ब्रिटेन के एयरबोन होते हैं, ठीक है, खासकर क्या बोलते हैं इनको, पैराट्रूप्स होते हैं ना, स्पेशल फोर्सेस के। तो एयरबोन जो होता है वो सबसे इलीट क्लास होती है, तो वहाँ से ये जो है ऑपरेशन शुरू करते हैं यूएस वाले और यहाँ पे ब्रिटेन वाले मिलके, और उसको जो है यहाँ पे वापस से यहाँ पे ये कैप्चर करते हैं। ये जो है अलाइड फोर्सेस
ये इन्वेड करते हैं यहाँ पे फ्रांस में एक जगह होती है नॉर्मेंडी। तो ये सक्सेसफुल होता है और यहाँ से जब ये जो है जर्मन्स को हरा देते हैं, ठीक है, या भगा देते हैं, तो यहाँ पे ये जो है लिबरेट करते हैं वेस्टर्न यूरोप को। लिबरेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको जो है इवेंट देखने को मिलेगा यहाँ पे, कौन सा, एटॉमिक बॉम्बिंग का। तो इस टाइम में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, एटॉमिक बॉम्बिंग देखने को मिलेगी। तो जिसमें यहाँ पे यूएसए अटैक करता है किसके ऊपर, जापान के ऊपर। आपकी हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर यहाँ पे अटैक करते हैं। तो ये जो है मेजर इवेंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप जो है 4-5 इवेंट को जो है मेन यहाँ पे बताओगे, बाकी को स्किप करोगे। अब आ जाओ इम्पैक्ट के ऊपर। यहाँ पे आपको इम्पैक्ट क्या देखने को मिलेगा, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, उसका इम्पैक्ट क्या मिला पूरे वर्ल्ड। तो सबसे पहला इम्पैक्ट है आपको यहाँ पे जो है ह्यूमन कॉस्ट देखने को मिलेगी, ठीक है। अराउंड जो है यहाँ पे 6 से 7 करोड़ लोग यहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। अराउंड 60 to 70 मिलियन पीपल डाइड, ठीक है। और खासकर उनमें से अगर ये जो ज्यूज के ऊपर बात करूँ तो इनका तो हॉलोकॉस्ट होता है, ठीक है। इनको गैस चैम्बर, फायर चैम्बर्स हो गए, तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं और इनको जो है जिंदा जला देते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है सेकंड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इम्पैक्ट क्या है, पॉलिटिकल आ जाओ। तो सबसे पहली बात है पॉलिटिकल इम्पैक्ट में वही बात करेंगे, जो यूएसए है ये यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे ग्लोबल पावर बन जाती है। पॉलिटिकल में सबसे पहली बात करो, यहाँ पे डिफीट हो जाती है आपकी ये जो है एक्सिस पावर की, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या होता है, राइज हो जाता है आपका सुपर पावर्स, ठीक है। एक आपकी यूएसए होगी और दूसरी आपकी जो है यूएसएसआर होगी। तो 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए। अब उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आप जो है पॉलिटिकली बोलोगे भाई, आपकी ये जो यूनाइटेड नेशन है ना और वर्ल्ड बैंक, इसकी जो है क्रिएशन होती है 1945 में, ठीक है। और उसके बाद फिर पॉलिटिकली आपको जो है डिकोलोनाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिली, क्योंकि अब यहाँ पे जो है आपके यूएसए पावरफुल यहाँ पे कंट्री है और ये यहाँ पे जो है प्रेशर बनाना शुरू कर देती है यहाँ पे यूरोप और फ्रांस के ऊपर भी, आप जो है यहाँ पे डिकोलोनाइज करो। तीसरा पॉलिटी होगी। अब इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में आपको देखने को मिलेगा, बोलो। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे जो है, फिर से आप बोलोगे भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई होती अनएम्प्लॉयमेंट होता है ना, जनरल से पॉइंट है। और ये यहाँ पे पूरे वर्ल्ड इसको फेस कर रहा होता है। उसके बाद फिर फेमाइंस होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस टाइम पे कॉन्स्टेंटली हो रही होती है। अब यूएसए के ऊपर मैं बात करूँ तो इकोनॉमी में यूएसए की इकोनॉमी जो है यहाँ पे पावरफुल हो जाती है। ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है एक पॉइंट लिखना होगा, तो यहाँ पे मार्शल प्लान यहाँ पे जो है यूएसए इंट्रोड्यूस करता है 1948 में यूरोप में, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे यूएसए जो है एड देता है वेस्टर्न यूरोप को टू रिबिल्ड वेस्टर्न यूरोप, ठीक है। तो बेसिकली जो है इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, ये जो मेन होता है वो यहाँ पे खत्म हो गया होता है। अब हमने जो है यहाँ पे ह्यूमन कर लिया, पॉलिटिकली इकोनॉमिक कर लिया, तो सोशल बेस के ऊपर आ जाओ। तो सोशल बेस में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे वुमन, ठीक है। वुमन के ऊपर बात करेंगे तो वुमन की एंट्री हो जाती है यहाँ पे वर्कफोर्स के ऊपर, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1940 एक्ट का, ये यहाँ पे ह्यूमन राइट आपको देखने को मिलेंगे।
डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में यहाँ पे जो है आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब इसके बाद सोशल हो गया, तो देखो वर्ल्ड वॉर वन के बाद अगर आप ज्योग्राफी वगैरह पढ़ते होगे ना, तो इसमें आप बोलोगे भाई यहाँ पे जो है बहुत सारी जो है मॉडर्न स्टडीज हुई, ठीक है। तो उस टाइम में क्या होता है, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होता है। इस पॉइंट को भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। खासकर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आपको किस चीज़ में देखने को मिलेगी, यहाँ पे ये एडवांसेस होती है या एडवांस होती है मेडिसिन आपकी जो है, यहाँ पे इसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च होती है। आपकी ये जो वेपन टेक्नोलॉजी होती है इसके ऊपर यहाँ पे जो है ज़्यादा रिसर्च होती है। तो मशीन गन वगैरह इस टाइम जो है यहाँ पे डेवलप हो चुकी होती है। न्यूक्लियर पावर यहाँ पे आप जो है इसके ऊपर यहाँ पे बात कर सकते हो। और इसके साथ ही यहाँ पे जो है डेवलप किया होता है इन्होंने कुछ अलग अलग चीज़ें, ठीक है। जैसे आप कंप्यूटर के ऊपर बोल सकते हो, जैसे रडार हो गया, ठीक है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो थ्योरी आप पढ़ते हो उसमें जो है यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पे जो है ओशन के नीचे भी यहाँ पे जो है चट्टानें हैं या पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पे ग्रो कर रही है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जेट इंजन हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है एयरक्राफ्ट का यहाँ पे यूज़ होता है। और अर्ली कंप्यूटर यहाँ पे आप बोल सकते हो। अब 5 पॉइंट हो गए ना। अब ऐसे करो, इंडिया के प्रोस्पेक्ट में भी लिख लो यहाँ पे। इंडिया नहीं, इंडिया की जगह लिखो आप इम्पैक्ट ऑन कॉलोनीज। कॉलोनीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ गया, तो यहाँ पे जो है आपको जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा डीकॉलोनाइजेशन देखने को मिला ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसके साथ अगर आपको राइट करना तो यहाँ पे आप कोल्ड वॉर के ऊपर भी राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर कोल्ड वॉर शुरू होती है, तो कोल्ड वॉर को रहने दो, अब इसको कंक्लूजन में राइट करना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, आप बोलोगे भी वर्ल्ड वॉर टू ने यहाँ पे आपकी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसको रीशेप किया, ठीक है। इकोनॉमी को रीशेप किया, तो ये आप पॉजिटिव में बोलोगे। उसके बाद फिर नेगेटिव में आप बोलोगे भी यहाँ पे जो है हमारे को क्या देखने को मिलती है, ये लीड करता है बाद में फिर कोल्ड वॉर को, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है कंक्लूजन राइट कर सकते हो, फॉरवर्ड की तरफ यहाँ पे सोचते हुए भी आगे क्या हुआ है, आउटकम क्या है, तो वही आपका कंक्लूजन होगा, ठीक है। हिस्ट्री में बिल्कुल सिंपल होता है। तो इसके बाद हमारा जो है यहाँ पे लास्ट लेक्चर आएगा, ठीक है। तो वो कोल्ड वॉर के ऊपर होगा, ठीक है जी। कोल्ड वॉर हो गई, डीकॉलोनाइजेशन होगी और रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज या टेरिटोरी के ऊपर यहाँ पे ये 2-3 टॉपिक है, यहाँ से जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, पूछा हुआ भी है। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो है हमारी जो है वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है जी। तो तब तक इसको जो है आप जो है यहाँ पे इस लेक्चर को यहाँ पे नोट डाउन करो, रिवाइज करो। और जो क्वेश्चन 2021 और 24 के बीच में है, अगर यहाँ पे आप अटैम्प्ट कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ पे इसको हम जो है जब प्रीलिम्स हो जाएंगे तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम यहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे बारी बारी, ठीक है जी। तो टाटा बाय बाय।